बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दिनों भारी तनाव के बीच है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है और इसका असर अब वैश्विक तेल सप्लाई और ईंधन की कीमतों पर भी दिखने लगा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका इस संकट से निपटने के लिए एक ऐसा बड़ा कदम उठा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस गठबंधन में दुनिया के कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं। प्लान यह है कि अलग अलग देश अपने युद्धपोत भेजेंगे जो इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों को सुरक्षा देंगे और उन्हें सुरक्षित रास्ता पार कराएंगे। हालांकि इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि इस घोषणा के समय को लेकर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के करीब 20% तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मार्च के पहले हफ्ते से यहाँ हालात तेजी से बिगड़े हैं। सुरक्षा खतरों और चेतावनियों के चलते इस जल मार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई देने लगा है, जहां ईंधन की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति को देखते हुए कई देशों से मदद की अपील की। उन्होंने खास तौर पर चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से कहा है कि वो अपने युद्धपोत भेजें ताकि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज सुरक्षित रह सकें। अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का कहना है कि इन देशों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन इस मामले में पॉजिटिव भूमिका निभाएगा और जलमार्ग को फिर से खोलने में सहयोग करेगा। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने सार्वजनिक तौर पर इस मिशन में शामिल होने की स्पष्ट घोषणा नहीं की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की अहमियत पर चर्चा की और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कैरी से भी इस मुद्दे पर अलग से बातचीत की। वहीं चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है। चीन ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर संबंधित देशों के साथ संवाद बढ़ाएगा। दक्षिण कोरिया ने भी कहा है कि वो ट्रंप की अपील पर गंभीरता से विचार करेगा। सियोल का कहना है कि वो हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और वॉशिंगटन के साथ कोऑर्डिनेशन करता रहेगा। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची भी इसी हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने वाली हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा कि यूरोप, भारत और एशिया के कई देशों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये मिशन तभी शुरू होगा जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी। हालांकि सभी देश इस योजना के पक्ष में नहीं है। जर्मनी ने फिलहाल इससे दूरी बना ली। जर्मनी के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि उनका देश इस संघर्ष का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने व्यापारिक जहाजों को चेतावनी दी है कि वो इस जलमार्ग से गुजरने से बचें। इसके बाद से इलाके में समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया है। पिछले हफ्ते हालात तब और गंभीर हो गए जब कथित तौर पर ईरान से जुड़ी विस्फोटक से भरी नावों ने इराकी जल क्षेत्र में 2 ईंधन टैंकरों पर हमला कर दिया। इन हमलों में जहाजों में आग लग गई और एक भारतीय नागरिक समेत चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का भारत से भी सीधा संबंध है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से मंगाता है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अगर ये जलमार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकती है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका के नेतृत्व में युद्धपोत इस क्षेत्र में तैनात होते हैं तो क्या ईरान इससे और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ेगा। यानी साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है। ये वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा बना हुआ है। और सबसे जरूरी बात, अगर ये जलमार्ग जल्दी नहीं खुलता तो इसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को झेलना होगा।